हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंट्स को और कॉन्टिनेंट में हम पढ़ रहे थे साउथ अमेरिका को। और इसमें हमने देख लिया था कौन से नंबर क्वेश्चन तक, 75 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 76 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। और साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंटीरियर रीजन ऑफ अर्जेंटीना आर कवर्ड बाय द टेम्परेट ग्रासलैंड नोन एज स्टेपिस। द ग्रैंड चाको इन अर्जेंटीना इज कवर्ड विथ टेम्परेट फॉरेस्ट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं अर्जेंटीना का यानी साउथ अमेरिका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड मिलता है उसको हम स्टेपी नहीं कहते हैं, उसको हम बोलते हैं पम्पास। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड जो यूरोप में मिलता है ना उसको हम बोलते हैं स्टेपी। तो ध्यान रखेंगे पहला स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि पम्पास ग्रासलैंड मिलता है हमें कहाँ पे, अर्जेंटीना में। ग्रांड चाको इन अर्जेंटीना इज कवर्ड विद द टेम्परेट फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है। और इसके रिगार्डिंग का हमने मैप भी देखा था, आज भी हम एंड में मैप देख लेंगे। इस ईयर का मैप भी हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो इससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में ना मैप से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ग्रांड चाको जो अर्जेंटीना का है वो कवर्ड है किससे, टेम्परेट फॉरेस्ट से। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अर्जेंटीना इज ग्रैंड चाको इन अर्जेंटीना इज कवर्ड विथ टेम्परेट फॉरेस्ट। इन द ग्रैंड चाको रीजन रेनफॉल्स अकर्स इन समर एंड विंटर इज ड्राई। तो ग्रैंड चाको रीजन में क्या होता है, रेनफॉल जो अकर होता है वो समर में होता है और विंटर जो होता है वो ड्राई होता है। दिस रीजन इज कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट एंड ग्रासेस। अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी तो आप ध्यान रखिए, एक्चुअली मेरे बगल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आ सकता है, उसके लिए सॉरी। इंटीरियर रीजन ऑफ अर्जेंटीना आर कवर्ड बाई टेम्परेट ग्रासलैंड नोन एज पम्पास। तो इंटीरियर जो रीजन है अर्जेंटीना का वो टेम्परेट ग्रासलैंड से कवर्ड है और उस टेम्परेट ग्रासलैंड को बोलते हैं पम्पास। Winter in this area are mild to cold and summer are hot and humid. Rainfall is fairly uniform throughout the year, but is slightly heavy during the summer. 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 77 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मैच अप द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट दिया हुआ है और उनका यूज दिया हुआ है कि कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है वो किस में उसका यूज होता है। तो पहला है कि बालसा, करनौबा पाम और सिंकोना, मेडिसिन, वैक्स और वुड। तो बालसा का यूज किस में होता है, बालसा का एक्चुअली यूज होता है वुड के लिए। कनौबा पाम किसके लिए यूज होता है, कनौबा पाम का होता है वैक्स के लिए। और सिंकोना आपको पता ही है मेडिसिन में यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सिंकोना से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, तो ध्यान रखेंगे बालसा और करनौबा पाम से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और एनसीईआरटी काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स होता है जहाँ से जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी बीपीएससी वो वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो बालसा जो है एक मेडिसिनल प्लांट है फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन। और ट्रॉपिकल रीजन बालसा इज वर्ल्ड हाईएस्ट लाइटेस्ट वुड। बालसा जो है वो वर्ल्ड का लाइटेस्ट वुड है, ध्यान रखेंगे। विलो एक वुड होता है जिसका यूज होता है क्रिकेट बनाने में, और ये मेनली कहाँ पे मिलता है, ये कश्मीर वाले रीजन में मिलता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये जम्मू कश्मीर में हमें क्या देखने मिलता है, विलो वुड जो होता है जिससे क्रिकेट का बैट बनता है क्रिकेट में वो इसी वुड से बनता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बालसा जो होता है वो लाइटेस्ट वुड होता है। और उसके बाद हम देखते हैं करनौबा पाम जो है वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। वैक्स इससे प्राप्त होता है और इसका यूज होता है जूतों की पॉलिश करने में और फर्नीचर्स को पॉलिश करने में। और तीसरा है आपको सिंकोना, और सिंकोना जो है वो रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन में पाया जाता है और बार्क ऑफ सिंकोना का यूज किया जाता है क्विनिन मेडिसिन बनाने में। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 78 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशियस ग्रास दैट इज मेनली ग्रोन इन द ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ
अमेरिका। तो कौन सा न्यूट्रिशियस ग्रासलैंड है जो कि ग्रो होता है साउथ अमेरिका में, ये हमें बताना है। अल्फा अल्फा जोयसिया, स्पोरोबुलस, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स है जिसका नाम जो ग्रो होता है साउथ अमेरिका में वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, तो एक्चुअली उसका जो नाम है वो है अल्फा अल्फा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अल्फा अल्फा इज अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशियस ग्रास जो कि ग्रो होता है ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका में, और इसको लुशीर्न भी कहते हैं। इट इज अ पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट इन द लेग्यूम फैमिली फैबेसी। It is cultivated as an important forest crop in many countries around the world. तो इसको कल्टिवेट किया जाता है एज इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट क्रॉप के लिए, और ये इसको यूज किया जाता है ग्रेजिंग के लिए, हे एंसिलस के लिए, एज वेल एज ग्रीन मेन्योर और कवर क्रॉप के लिए। ध्यान रखेंगे। 79th नंबर क्वेश्चन है, और 79th नंबर क्वेश्चन है द गुआनो आइलैंड ऑफ पेरू आर फेमस फॉर द रिच डिपोजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गुआनो आइलैंड जो है वो पेरू का वो फेमस है आपके ऑर्गेनिक मेन्योर के लिए। ऑर्गेनिक मेन्योर के लिए आपका गुआनो आइलैंड मेनली फेमस है। ध्यान रखेंगे, इसके पहले हमने पढ़ा था जंजीबार आइलैंड के लिए जो हमने देखा था साउथ अफ्रीका में, और वो फेमस था आपका क्लोव के लिए। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जंजीबार आइलैंड जो है वो फेमस है किसके लिए, क्लोव के लिए, जबकि गुआनो आइलैंड जो है पेरू का वो फेमस है आपके ऑर्गेनिक मेन्योर के लिए। एज ए की न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, guano soil is a highly effective fertilizer due to its exceptionally high content of nitrogen, phosphate and potassium. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका इज अ लैंडलॉक कंट्री। तो इनमें से कौन सी जो कंट्री है वो लैंडलॉक कंट्री। तो हमने देखा था कि साउथ, कल हमने जब मैप देखा था तो हमने देखा था कि दो कंट्री जो है साउथ अमेरिका की वो लैंडलॉक है। पहले आपका बोलिविया और दूसरा है आपका पराग्वे। तो यहाँ पे हमें पराग्वे तो दिया नहीं है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है बोलिविया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बोलिविया जो है एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ अमेरिका का, कैपिटल इसका लापाज है, और लेक टिटिकाका जो है वो लोकेटेड है बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पे। तो हमने ये भी पढ़ा था कि लेक टिटिकाका जो है वो लोकेटेड है कहाँ पे, बोलिविया और पेरू पे, और अपार्ट फ्रॉम बोलिविया पराग्वे जो है लैंडलॉक कंट्री है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन में लैंडलॉक कंट्री जो है वो हमने देखा था कौन सा था, लाओस था। उसके बाद साउथ अफ्रीका में हमने देखा था कि वो कौन सी कंट्री जो है वो साउथ अफ्रीकन कंट्री से चारों तरफ से घिरे हुए है, तो वो थी आपकी लीसोथो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जिसको, और बहुत सारी कंट्री जो होती है वो डबली लैंडलॉक्ड होती है। ये भी हमने लिस्टेनस्टीन हमने देखा था, लिस्टेनस्टीन जो कि एक डबली लैंडलॉक कंट्री है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका। तो इनमें से कौन सी जो कंट्री है जो लार्जेस्ट कंट्री से बॉर्डर शेयर नहीं। तो एक तो यहाँ पे पहले ये हमें पता करना है कि लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है साउथ अमेरिका की। तो हमने देखा था कि वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है, और उससे कौन सी जो कंट्री है वो बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो कल हमने देखा था कि वो चिले जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करती है। चिले बॉर्डर शेयर नहीं करती है साउथ ब्राज़ील से। ब्राज़ील लार्जेस्ट कंट्री होता है साउथ अमेरिका का, और चिले और इक्वाडोर जो होते हैं वो बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। चिले जो है वो लोकेटेड है आपका वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में, और ये शेयर करता है बॉर्डर पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना, और सैंटियागो जो है वो उसका कैपिटल है। 82nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हो, और 82nd नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ब्राज़ील इज नोन फॉर कैश क्रॉप सच एज कॉफी एंड कोकोया। Large plantation of coffee are known as fazendas in Brazil. Coffee is known on the slopes of highlands in Brazil. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है वो कॉफी, मतलब कॉफी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट अगर देखा जाए, ब्राज़ील इज नोन फॉर ग्रोइंग कैश क्रॉप, जैसे कॉफी और कोकोया। बिल्कुल सही बात है कि ब्राज़ील को जाना जाता है, ब्राज़ील फेमस है कॉफी के प्रोडक्शन के लिए। इंडिया में कॉफ़ी का जो ग्रोथ होता है वो कहाँ पे होता है, कर्नाटका वाले रीजन में होता है। इंडिया में तीनों टाइप का कॉफ़ी जो है वो मिलता है। कौन कौन सा कॉफ़ी का टाइप होता है, अरेबिका, लिबेरिका
और एक है कौन सा, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लार्ज प्लांटेशन ऑफ कॉफी आर नोन एज फजेंडास इन ब्राजील। और जो प्लांटेशन होता है कॉफी का जो बड़ा बड़ा होता है उसको बोलते हैं हम फजेंडास। कॉफी इज ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ हाईलैंड्स इन ब्राजील। तो ये बिल्कुल सही बात है, तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। कॉफी, कॉटन, शुगर केन, कोकोया, टोबैको, ये सब मेन कैश क्रॉप है कहाँ का, ब्राजील का। कॉफी और कोकोया जो है वो लार्ज प्लांटेशन है ड्यू टू इट्स फर्टाइल सोयल एंड वार्म क्लाइमेट इन द ब्राजील। डिफरेंट टाइप ऑफ कैश क्रॉप आर ग्रो हेयर। कॉफी एंड कोकोया जो है वो मेन क्रॉप है ब्राजील का। 83rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 83rd नंबर क्वेश्चन है हमारा, द वाइड ट्रीलेस ग्रासी प्लेन इन साउथ अमेरिका और कॉल्ड। तो वाइड ट्रीलेस ग्रासी प्लेन जो है साउथ अमेरिका का, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पंपास। ये वहाँ का टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो साउथ अमेरिका का, प्रेयरी जो है वो नॉर्थ अमेरिका का ग्रासलैंड है, ये हमने देखा था। तो वाइड treeless grassy plains in South America is called as pampas. These plains are very fertile. This grasslands spread from Atlantic Ocean to Andes Mountain. आपको पता है Andes Mountain जो है longest mountain range है जो हमें वेस्ट पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। अकांकागुआ जो है इसका पिक है, हाईएस्ट पिक है, ये हमने देखा था, मेड अप टू अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। तो एक बार हम इसके मैप को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मैप को देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है कि ये वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है, इक्वाडोर है, गुयाना है, सूरीनाम है। और देखो इक्वाडोर जो है वो ब्राजील से टच नहीं करता है। और कौन सी कंट्री जो है वो ब्राजील से टच, यहाँ पे अर्जेंटीना तो टच करती है, चिले जो है वो टच नहीं करता है। ये पे यहाँ पर है हमारा पराग्वे जो कि लैंडलॉक कंट्री है, उरुग्वे जो है वो लैंडलॉक नहीं है, बोलिविया जो है वो लैंडलॉक है। तो बोलिविया और पराग्वे जो है वो लैंडलॉक है। फिर हमने देखा था कि ग्रैंड चाको जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है पंपास से। पंपास जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड। सिल्वास देखो, सिल्वास पंपास के नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। ब्राजीलियन हाईलैंड्स यहाँ पे देखने को मिलता है, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, एंडीज माउंटेन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेरा डेल फ्यूगो भी देखने को मिलेगा। फॉकलैंड आइलैंड भी हमें देखने को मिलेगा जो कि यूके का है और ये हमें ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है। साउथ अमेरिका के ईस्ट में हमें देखने को मिलता है अटलांटिक ओशन, वेस्ट में हमें देखने को मिलता है पैसिफिक ओशन। एक बार इसका फिजिकल मैप को, यहाँ पे आपको अटाकामा डेजर्ट भी देखने को मिलेगा कि जो कि ड्राइएस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, ठीक है। ड्राइएस्ट डेजर्ट जो है वो अटाकामा है, ये आपको पता है। यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट मिलनी, यहाँ पे क्या है, एक तो कोल्ड करंट होती है, फिर वेस्टर्ली का असर होता है, फिर यहाँ पे जो हेडलेस सेल होती है वो सबसाइड करती है। और ये सब रीजन क्या बनाते हैं इसको, ये सब बनाते हैं डेजर्ट, ड्राइएस्ट डेजर्ट, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल गया। बाकी हमने तो देख लिया था, लानोस है यहाँ पे, ये है हमारी अमेजन रिवर बेसिन। अमेजन रिवर बेसिन जिसकी लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वो, ठीक है, जिसको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। और ये हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, ये हमें देखने को मिलती है साउथ अमेरिका में, ठीक है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखने को मिलता है अकांकागुआ, नेवादा से सजामा, अकांकागुआ यहाँ पे है, यह है आपका अकांकागुआ, कोटोपैक्सी, चिम्बेराजो, ठीक है। और ये सब कहाँ पे पड़ते हैं। और यहाँ पे क्लियरली अगर हम पॉलिटिकल मैप को देखते हैं तो देखते हैं ये हमारा है ब्राजील, ब्राजील से टच करता है आपका बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गियाना, पराग्वे और उरुग्वे। और अर्जेंटीना भी टच करता है। लेकिन अगर टच यहाँ से अर्जेंटीना आपका टच करता है, अगर टच जो नहीं करता है वो क्या है, एक तो है आपका चिले और दूसरा है आपका इक्वाडोर। ये दोनों जो है वो टच नहीं करते। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। पराग्वे की राजधानी है असनसियोन, उरुग्वे का है मोंटेविडियो, बोलिविया का है लापाज, अर्जेंटीना का है ब्यूनस एरिस, चिले का है सैंटियागो, पेरू का है लीमा, इक्वाडोर का है क्विटो, कोलंबिया का है बोगोटा, वेनेजुएला का है कराकस,
गुयाना का है जॉर्ज टाउन, सूरिनाम का है पारामारिबो, फ्रेंच गुयाना का है कैयन्स। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द फॉल गिवन स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग। तो पहला स्टेटमेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। द इंटायर लैंडमास ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड साउथ ऑफ द इक्वेटर। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई जेम्स कुक इन 1770। इट इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम एशिया। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैसे पास करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो हमारी इंडिया से पास करती है, और इंडिया के कौन से स्टेट से पास करती है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास करती है। कुछ स्टेट का नाम मैं बता देती हूँ, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मिजोरम हो गया, और आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, झारखंड भी है आपको, एमपी भी है। आप यही बता देंगे कि कितने स्टेट से पास करती है एक्चुअली में। द इंटायर लैंड मास ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो जो इंटायर लैंड मास जो है ऑस्ट्रेलिया का वो लोकेटेड है साउथ ऑफ द इक्वेटर के। बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करती है इंडिया से, और इंडिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑब्वियसली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास नहीं करेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई जेम्स कुक इन 1770। तो ये डिस्कवर होता है जेम्स कुक के द्वारा 1770 में। और हमारे इंडिया को डिस्कवर कौन करता है, वो करते हैं आपके वास्को डी गामा। 1498 में वो आते हैं। और इसके पहले कोलंबस जो है वो नॉर्थ अमेरिका को की डिस्कवरी करते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इट इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द एशिया। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा सारा ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल ए को छोड़ के। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करते हैं, इसके मिडिल से। कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड कंप्लीटली साउथ ऑफ द इक्वेटर। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 85 नंबर क्वेश्चन है द वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज नोन फॉर माइनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो वेस्टर्न प्लेट्यू जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, वो कौन से जो मिनरल्स है उसके माइनिंग के लिए फेमस है। लाइमस्टोन, यूरेनियम, गोल्ड, नन ऑफ द एबव। तो वो फेमस है आपका गोल्ड के लिए। जो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट है वो फेमस है गोल्ड के माइनिंग के लिए। और दो एरिया जो है ऑस्ट्रेलिया का वो फेमस है, कालगोरली और कूलगार्डी। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि कालगोरली और कूलगार्डी जो है वो फेमस है किसके लिए। ये माइनिंग रीजन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए फेमस है। तो ये मेनली फेमस है आपके गोल्ड के लिए, गोल्ड की माइनिंग के लिए। और अफ्रीका में हमने देखा था कि 95% जो डायमंड है वो हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से देखने को मिलता है। तो 60% जो ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड रिसोर्स है वो हमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, और रिमाइंडर जो है वो हमें देखने को मिलता है अदर स्टेट्स में और नॉर्दर्न टेरिटरी में। 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 86 नंबर क्वेश्चन है द रिवर फ्लो थ्रू द सेंट्रल लो लैंड बेसिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रेनेज इन लेक आयरे। तो कौन सा टाइप का ड्रेनेज बनाते हैं लेक आयरे में, ये हमें बताना है। तो ध्यान रखेंगे ड्रेनेज जो बेसिन है वो अलग अलग तरह की होती है, जिसमें होता है ट्रेलीज, सेंट्रीपिटल, इनलैंड, सेंट्रीफ्यूगल। तो ये सब टाइप का जो होता है वो डेंड्रिटिक ये आपका ड्रेनेज पैटर्न होता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ये कैसा होता है, तो आप हमारे डिटेल वीडियो में जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है। जैसे डेंड्रिटिक का आप समझ सकते हैं। डेंड्रिटिक जो है उसमें ब्रांच लाइक होते हैं, जैसे पेड़ों में ब्रांच होते हैं वैसे ही उसमें उसके जो रिवर होती है उनकी ट्रिब्यूटरीज जो होती है कनेक्टेड होती है। ठीक है। सेंट्रीपिटल में जो होता है सब एक जगह आके, सेंट्रीफ्यूगल में है जो एक जगह से निकलते हैं, ट्रेलीज में जो है वो इसके पैरेलल में आके मिलते हैं, परपेंडिकुलर आके मिलते हैं ट्रेलीज में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जो रिवर है सेंट्रल लो और बेसिन ऑस्ट्रेलिया में वो किस टाइप का ड्रेनेज बेसिन बनाती है, तो वो बनाती है इनलैंड ड्रेनेज बेसिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बेसिन क्रिएट इनलैंड ड्रेनेज type drainage in Lake Eyre. The river flowing through the central lowland basin of Australia do not reach the sea. Most of the river drain into inland lakes and most of the river drain into the Lake
हायर है। तो आज के लिए इतना ही रहते, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 87 नंबर क्वेश्चन से। एक बार हम ऑस्ट्रेलिया के मैप को देख लेते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप में कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पार्ट में बटा हुआ है, और ये भी ध्यान में रखेंगे कि कौन सा पार्ट इसका जो है वो किस साइड में। तो नॉर्थ ये न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, सदर्न टेरिटरी है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे ये विक्टोरिया। आपको पता है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने पढ़ा था कि ये फेमस है किसके लिए, गोल्ड के लिए। यहाँ पे कालगोरली और कोलगाडी हमें देखने को मिलते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। और फेमस सिटी जैसे है पर्थ जो है वो हमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। बाकी जो है जैसे कि कैंट, टाउन्सविले, ब्रिस्बेन, न्यू कैसल, सिडनी, कैनबरा, ये सब हमें देखने को मिलता है ईस्टर्न पार्ट में। तो ध्यान रखेंगे डार्विन जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में देखने को, किम्बरले प्लेट्यू में जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो हमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। गिब्सन डेजर्ट देखने को मिलता है। मैकडोनाल्ड रेंज, तनामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट आर्टिशन बेसिन, और यहाँ पे जो रिवर है डार्लिंग, लचलान और मुर्रे रिवर है। तो आज के लिए इतना ही रहते, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।